शादी कर ली, पत्नी आ गई, लेकिन ध्यान ही नहीं, वो तो किताब में ध्यान। वो बेचारी भोजन बना देती, सामने थाली परोस देती, वो काम करती रहती। कहते हैं 12 साल हो गए, एक नजर उठा के देखा भी नहीं पत्नी को। किताब में ऐसे मस्त ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिख रहे। जब किताब पूरी हो गई, लिख ली, पत्नी सामने आ गई। बोले तुम कौन? बोले मैं आपकी अर्धांगिनी। कब शादी हुई? बोले 12 साल हो गए। अरे धन्य हो तुम, मैं तो खोया था देवी, क्षमा करो, इस पुस्तक में खोया था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा भामती। कोई बात नहीं, इस पुस्तक का नाम हम तुम्हारे नाम पे ही रख देते हैं, तुम्हारी भी साधना है। उस पुस्तक का नाम ही रख दिया भामती। आजकल तो पत्नी का जन्मदिन भी भूल जाओ तो अटैक कर देती, जैसे कोई बड़ा गुनाह हो गया हो। किंतु पत्नी तक कोई पूरे से भूल गए। और जो त्याग करता है वही हकीकत में प्रसाद का अधिकारी होता है। इसलिए पत्नी के नाम पे ही उस पुस्तक का नाम रखा, जो पुस्तक 12 सालों में लिख करके पूरी की, भामती। ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखा है वाचस्पति मिश्र ने, उनकी पत्नी का नाम भामती। मार्केट में अभी भी उपलब्ध है भामती। तो सब जब बुढ़ापा आ गया, आंख खोली, तुम कौन? बोले मैं तो पत्नी आपकी, मनु की पुत्री। बोले हाँ, ऐसे कैसे हो गई? बोले स्वामी इतना समय हो गया जो आप भगवान में लीन थे और हम आपकी सेवा में। चलो कोई बात नहीं, अब तो तपस्या से शक्ति आ गई। थोड़ा सा जल लिया, अभिमंत्रित किया और जैसे ही फेंका, प्रभु के स्मरण में आंख से अश्रु बहे। उस अश्रु ने ही एक कुंड का रूप लिया, वही अश्रु कुंड। उसमें ही दोनों ने जब स्नान किया तो देवहूति तो 16 वर्ष की हो गई और ऋषि करदम उस कुंड में स्नान करके 18 वर्ष के हो गए। और बढ़िया विमान आया और विमान में बैठ करके चले गए। कहा कि पुत्र होगा तो मुख भी नहीं देखेंगे। किंतु भगवान की लीला देखो, तो 1 पुत्री हुई, 2 पुत्री हुई, 3 पुत्री हुई, 4 पुत्री हुई, 5 पुत्री हुई, 6 पुत्री हुई, 7 पुत्री हुई। आजकल किसी के हो जाए तो आदमी घबराने लगता है, और आदमी कम घबराता है, पड़ोसी ज्यादा घबराता है कि 7 पुत्री हो गई, क्या करोगे तुम? जिसका काम वो जाने, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? 8 पुत्रियां हुई, और गजब की बात सुनो, इनके यहाँ 9 पुत्रियां हुई। हम बार बार कहते हैं पुत्र होना भाग्य की बात, किंतु पुत्री होना सौभाग्य की बात। पुत्र को पुत्र हो जाता है, पुत्री को पुत्री नहीं होती। 9 पुत्रियां। कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। अरुणधति का विवाह श्री वशिष्ठ ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। शांति का विवाह श्रवण ऋषि के साथ कर दिया। और क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ किया। आरभू का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ कर दिया। और 10वें पुत्र के रूप में जब श्री कपिल देव जी का जन्म हुआ, मुख भी नहीं देखा, वो तो सीधे जंगल में चले गए। और श्री कपिल देव जी महाराज धीरे 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 बड़े होने लगे। मैया ने एक दिन मस्तक पर बढ़िया तिलक चंदन लगाया और मन में कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों को पूछा है। क्या पूछा है? मन में कुछ प्रश्न थे, प्रश्नों को पूछा है। क्या पूछ लिया? सांख्य शास्त्र का ज्ञान उपदेश श्री कपिल देव जी ने मां देवहूति को दिया। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, असंख्य योग। ज्ञान योग क्या है? बोले सारे जगत को परमात्मा में देखना ही ज्ञान योग है। एक दीपक मेरे भीतर जल रहा है, एक दीपक आपके भीतर जल रहा है।
दीपक से दीपक को जलाना ही संसार को बढ़ाना है। परिवार बढ़ गया, खानदान बढ़ गया, यह है दीपक को दीपक से जलाना और उजीला करना, वंश वृद्धि। ज्ञान उसी ईश्वर का अंश सबके अंदर विद्यमान है। देखें ब्रह्म समान जग माही, ज्ञानवान जहाँ एक नाही। वही ज्ञान है। ज्ञान योग यही है। भक्ति योग बोले भगवान को भजते रहना ही भक्ति योग। कर्म योग भक्ति योग से बढ़कर के कर्म योग है, श्रेष्ठ है। क्यों? भक्ति करके हमको भगवान से मांगना पड़ता है, किंतु कर्म करके हमको भगवान से मांगना नहीं पड़ता। तो बोले वो तो हमें देते ही हैं और उन्हें देना ही पड़ेगा। कर्मवादी इंसान को भगवान तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि भगवान स्वयं चल करके कर्मवादी इंसान के दर पर पहुंच जाते हैं। केवट राम तक नहीं गया, राम जी स्वयं चल करके केवट तक पहुंच गए। क्या करता है केवट? बोले नाव को चलाता है। नाव चलाना क्या है? बोले केवट का कर्म है। अगर केवट नाव नहीं चलाता तो बोले उसे श्री राम नहीं मिलते। नाव चलाता था इसलिए केवट को श्री राम मिल गए। कर्म में जब इतनी निष्ठा हो जाएगी तुम्हारी, तो एक दिन तुम्हारी दुकान पर ही परमात्मा श्री राम स्वयं चल कर के आ जाएगा। ऐसी कर्म में निष्ठा होनी चाहिए। ये कर्म योग उससे भी श्रेष्ठ है सांख्य योग। मन की भक्ति का नाम ही है सांख्य योग। माने प्रश्न पूछे हैं, इंद्रियां बस में नहीं होती, बस में करने के लिए क्या करें? और इन इंद्रियों को भगवान से जोड़ दो। यानी संसार के चित्र मत देखो, तो भगवान के चित्रों को देखो। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, संसार की सुगंधी को मत सूंघो। भगवान को फूल चढ़ा करके उनके फूल को उठा करके सुगंधी को ग्रहण कर लो। भगवान को इत्र चढ़ा करके उस इत्र को स्वयं लगा लो। बोले संसार में भोजन तो करो, बढ़िया बढ़िया तो खाओ, लेकिन पहले भगवान को भोग लगा दो। और भगवान को भोग लगा दिया तो फिर वो प्रसाद बन गया। तो वही निवेदित तो भोजन करें। ये संसार की सारी वस्तुएं परमात्मा के लिए। फूल ये पत्नी के बालों में लगाने के लिए नहीं है। फूल तो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए। ये संसार की सारी वस्तुएं, ये प्रकृति मुस्कुराती है और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही फल देती। हाँ, फूल अगर पत्नी के बालों में लगाना है तो भगवान को चढ़ा करके पत्नी के बालों में लगा दो तो कोई समस्या नहीं। फल अगर खाना है तो भगवान को भोग लगा दो और फिर फल को खा लो, कोई समस्या नहीं। दूसरा प्रश्न पूछा, बंधन किसका होता है? शरीर का? बोले नहीं, 3 योनियां हैं शरीर की। जला दोगे तो राख, जमीन में गाड़ दोगे तो मिट्टी, तीसरा जीव जंतुओं का भोजन। 3 योनियां। किसी धर्म में जलाते हैं, किसी धर्म में गाड़ते हैं। फारसी धर्म में ऊपर फेंक देते, जो चील कौवे आ करके खाते हैं। 3 योनियां। आत्मा का बंधन, बोले आत्मा को तो कोई बांध ही नहीं सका, तो बंधन होता किसका है? बोले बंधन जो होता है, बंधन तो इस मन का होता है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। ये मन संसार में लग गया मतलब बंधन का कारण बन गया, और ये मन भगवान में लग गया मतलब मुक्ति का कारण बन गया। सारा कारण ही मन का है। भगवान कहते तुम अपना मन मुझे दे दो। मन
मन संसार में लग गया तो बंधन, और मन भगवान में लग गया तो मुक्ति। मन के हारे हार है, कबीर कहते हैं मन के जीते जीत। नरकों की गति का वर्णन किया। अरे भैया नरक क्या होता है? बोले दक्षिण दिशा में है नरक। मैं आपको डरा नहीं रहा। नरक देखो, जितना मेला कपड़ा होता है धुलाई भी उसी प्रकार से की जाती है। जो रसोई का कपड़ा है उसको गर्म पानी में डालेंगे, फिर डिटर्जेंट में डालेंगे, फिर धोएंगे, फिर जब वो साफ निकलेगा। इसी प्रकार जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से उस टाइप के नरक में ही आपको डाला जाएगा। तामिस्त अंध तामिस्त रौरव असी पत्रवन काल सूत्र बैतरणी, ये सब नरकों के नाम बता दिए। भाई जिस हिसाब का पाप कर्म करो उस हिसाब के नरक में चले जाओ। तो नरकों की गति का वर्णन किया गया। अच्छे लोगों का संग करो। संग सर्वात्मनः त्याज्य सचेत युक्तम न सक्कते सस्दिर कर्तव्यम सताम संगो ही भेषजम। संतों का संग करो। तो संत किसको कहे? ये प्रश्न पूछा माँ देवहूति ने। श्री कपिल देव जी महाराज कहते हैं संतों की परिभाषा, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषण। तितिक्षवा जो सहन करे वही संत। ऐसा नहीं कि नाक तो गुस्सा है, नहीं, जो सहन करे। जैसे जो सहन करता है उसकी पूजा होती। सहन करना सीखिए जीवन में। सहना पड़ता है भाई, सहना पड़ता है। जंगल में क्या हुआ? एक मूर्ति बनाने वाला जाता तो थक गया, बैठ गया। अस्त्र शस्त्र तो उसके पास थे। एक पत्थर उठाया जो मूर्ति को बनाने लगा। पत्थर ने कहा यार क्यों परेशान कर रहे, खामोखा क्यों पीट रहे? मूर्तिकार ने कहा चल तुम जानो तुम्हारा काम। दूसरा पत्थर उठाया, छेनी चढ़ाई, हथौड़ा चलाया, वो पत्थर कुछ नहीं बोला। और ऐसी गजब की श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति बनी कि गजब हो गया। अच्छा उस कलाकार को तो कहीं जाना था, जो चला गया मूर्ति को छुपा के। लेकिन गाय भैंस चराते जंगल में जो उनको मूर्ति दिखी, अरे बोले कल तक तो कुछ नहीं था और आज मूर्ति भगवान प्रकट हो गए। ऐसी बातें ऐसी फैलती हैं कि मत पूछो। आसपास के लोग के गांव के लोग आ गए, बड़े बड़े सेठ आ गए, मंदिर बनेगा, मंदिर बनाओ, भव्य मंदिर, पैसे की चिंता मत करो। खूब चंदा इकट्ठा हुआ और ऐसा आलीशान मंदिर बना तो गजब हो गया। कहते कलाकार भी काम खत्म करके लौटा तो उसने देखा ऐसा तो कुछ नहीं था, गजब का मंदिर बना भैया। अरे बोले तुम्हें पता नहीं भगवान प्रकट हुए थे इस जंगल में। अब वो कलाकार किससे कहे कि हम नहीं तो बनाया, कौन उसकी माने, कौन उसकी सुने। उसने कहा चलो हमने मूर्ति बनाई, जो अपनी बनाई हुई कलाकृति के दर्शन ही कराएं। तो उसको जाना तो जल्दी में था, लेकिन लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी लाइन में लगा। उसने कहा बहुत टाइम हो जाएगा, प्रभु कुछ कृपा कर दो। तो भगवान ने पंडित जी की बुद्धि को फेरा। पंडित जी ने कहा इधर आओ इधर आओ, क्या नजदीक से दर्शन कराते चलो। वो हाथ में उसके नरियल, और जैसे ही उसने नरियल को फोड़ा वो पत्थर कहता अरे बाप रे मर जाएंगे। अरे तुम तो वही हो, अरे तुम ही हो। अरे बोले तुमने जब से छोड़ा तब से पिट रहा हूँ, पिट ही रहा हूँ। मूर्तिकार ने कहा इस मूर्ति की जगह तुम होते, इस मूर्ति की जगह तुम होते, लेकिन तुमने कहा काय को पीट रहे, मत मारो मत पीटो। हमने कहा भाई तुम जानो। तो तब से सब आके उस पे नारियल फोड़ते और मूर्ति के दर्शन करते। तब से वो आज तक पिट ही रहा है। जो सहन नहीं करता है कहते हैं उसकी संसार में दुर्गति होती है, और जो सहन करता है बोले उसकी पूजा होती है। इसलिए मानव जीवन में एक पाठ याद करिए आप, सहन करना सीखिए, सहन करना सीखिए। तो सहन करता है उसकी पूजा होती है। सहन करिए। तो संत कौन? बोले जो सहन करे। तितिक्षवा कारुणिका, इसके हृदय में करुणा ही करुणा भरी हुई है। बुद्ध रास्ते से जाते एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने पत्थर फेंका, बच्चे ने, छोटे बच्चे ने पत्थर वृक्ष में मारा।
और बुद्ध की खोपड़ी में लगा, जो खून बह निकला। वो बच्चा भागा, अरे बोले रुको रुको, प्रेम से बिठाया गोद में। मैं तो इस पेड़ से भी गया बीता हूँ, इस पेड़ में पत्थर मारता जो फल देता, मैं तो इसको भय दे रहा हूँ। प्रेम दिया। बुद्ध से सीखो करुणा। बुद्ध है करुणा के अवतार। बुद्ध तितिक्षवा कारुणिकः, संत के हृदय में करुणा ही करुणा भरी हुई है। सुहृदय, जिसका हृदय शुद्ध है सब देहधारियों के प्रति। अजात शत्रुआ, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसका कोई मित्र नहीं है। साधवा साधु भूषणा, वही संत है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वही तो संत, वही संत। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा।